जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। सभी विकार मिटे प्रभु मन के, अंतःकरण शुद्ध होए मम के। उस स्थान पर जब ये जीवात्मा पहुंचेगी तब समझो कि इसकी मुक्ति और मोक्ष होगा। अब आप कहोगे भाई कैसे पहुंचेगी, कहाँ से इसको ले जाना पड़ेगा, किस तरह से पहुंचाएंगे, कौन ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से कैसे ले जाएगी। ये इसका रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में ही। तो स्वामी जी महाराज ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा है। साधना का घर, पूजा का मंदिर इसको बताया है। इसी में साधना का घर है, पूजा का ये मंदिर है, इसी में रास्ता है। ये 5 तत्वों का जो शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश का बना हुआ, इसमें वो रास्ता है। 17 तत्वों के लिंग रास्ते में नहीं है, जो देवताओं का होता है। उसके ऊपर जो लोग हैं, सूक्ष्म शरीर के लोग थे, उनमें भी नहीं है। कारण शरीर वाले में भी नहीं है। उनको तो बहुत समय तक वहाँ रहना पड़ेगा। फिर वापस जब इधर आएंगे मनुष्य शरीर में, तभी वो आगे जा पाएंगे, मुक्ति मोक्ष उनको मिलेगा। नहीं तो सुख भोगने के लिए वहाँ जो धर्म कर्म करते हैं उनको भेज दिया जाता है, फिर वापस आना पड़ता है। पूरी छेड़े मृत्युलोक के, इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो उन लोगों में सुख तो बहुत है, लेकिन उनको चिंता इस बात की रहती है जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे। और माँ के पेट में 9 महीना लटकना ही पड़ेगा, मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा। तो आपसे कहा जाए आपका दुख दूर कर दिया जाए, संकट काट दिया जाए, तो सब लोग हाथ उठा दो। लेकिन वो कहते हैं हमारा सुख खत्म हो जाए जल्दी से, जिसको हम भोगने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, तो हम चले जाएं, मनुष्य शरीर पा जाएं। सदगुरु में से रास्ता लेकर हम अपनी आत्मा को वहाँ पहुँचा देंगे, सारे झंझट से, बंधन से मुक्त हो जाएं। क्योंकि वो भी बंधे हुए, आप 5 शरीर के इस बंधन में बंधे हुए हो। हाँ, वो 17 तत्वों के में बने हैं, 9 तत्वों में बने हैं, रूप रस स्पर्श गंध 5 तत्व में बने हुए हैं, सब में बंधे हुए हैं। तो वो बराबर अन्न प्रार्थना करते हैं, चिंता इस बात की उनको रहती है। तो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर दोबारा कहने का मतलब यह है कि फिर आपको नहीं मिलेगा। और रास्ता में प्रभु, रास्ता इसी मनुष्य शरीर में ही है। कौन सा रास्ता? मुक्ति और मोक्ष का, प्रभु के दर्शन का, देवी देवताओं के दर्शन का, उनके लोकों में जाने का, उनकी आवाज़ों को सुनने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। लेकिन जब कोई बताने वाला मिलेगा तब तो, अरे कोई बताएगा तब तो। आपको कोई बताया होगा यहाँ कि वहाँ सत्संग हो रहा है, तब आप यहाँ पर आए। भूले हो गए तो रास्ता भी बताया होगा, तब तो आप यहाँ पहुँचे। तो मुक्ति और मोक्ष का रास्ता, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने का रास्ता कौन बताता है? गुरु बताते हैं। लेकिन गुरु में भेद होता है। आप समझो, गुरु उसको भी कहते हैं, किसको? माता पिता को भी गुरु कहते हैं। जो दुनिया की चीज़ों की पहचान कराते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। काका गागा जो पढ़ाते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। उनको विद्या गुरु कहा जाता है। देखो विश्वामित्र जी, भगवान राम जिनको कहा गया, उनके गुरु थे, विद्या गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी थे। भगवान कृष्ण के संदीपिनी जी यानी समझो कि विद्या गुरु थे, और आध्यात्मिक गुरु उनके सुपथ जी थे। तो आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं। वो कौन होते हैं? शब्द भेदी गुरु होते हैं। 7वां गुरु, सत शब्द लिखा हुआ, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। तो गुरु कई तरह के होते हैं।
अब आप ये समझो गुरु गुरु में भी उसमें भी होता है। आ गया गुरु हैं 4 प्रकार के, गुरु हैं 4 प्रकार के, सबके हैं अलग अलग अंग। और गुरु पारस, दीपक गुरु, मलया गिर गुरु भृंग। अब इसका मतलब समझा दें। एक गुरु ऐसे होते हैं कि जैसे पारस पत्थर होता है, तो पारस पत्थर से लोहा छुआ दो तो सोना बन जाता है। एक गुरु ऐसे होते हैं दीपक। दीपक किसको कहते हैं? उजाला दिखाता है। आप आंख बंद करो तो अंधेरा हो गया, लेकिन अंदर में उजाला प्रकट करते हैं। रूह है नाम प्रकाश का, तू कही अंधकार, ताको करे विनाश को, सोई गुरु करतार। आप ये समझो ये गुरु वो होते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे आप ये समझो कि कहते हैं कि सत्संग से आदमी, यानी सत्संग से हैवान से इंसान बन जाता है, और इंसान यानी समझो कि जब सत्संग की बातों को पकड़ लेता है, संतों के बताए रास्ते पर चलने लगता है, तो वही इंसान भगवान हो जाता है। भगवान से फिर जब वो युक्ति मिल जाती है कि उस परमात्मा के पास पहुंच जाए, तो वहाँ पहुंच जाता है। तो ऐसे ही यानी दीपक का काम करने वाले गुरु होते हैं। और गुरु मलयागित यानी एकदम से सुगंधि पैदा कर देने वाले। देखो ये प्रकाश तो जल्दी मिल जाता है अंदर में साधना में, लेकिन वो ऊपरी लोगों की खुशबू जो मस्त करने वाली है, वो अलग अलग लोगों में अलग अलग है, उसके लहरें चलती हैं। तो वो आगे का भेद बताने वाला, आगे पहुंचाने वाला, मदद करने वाला मिलता है एक और एक होता है कि भृंग जैसा गुरु। भृंग कीड़ा होता है, तो लावा दे करके बिल में बंद कर देता, कीड़ा को पकड़ करके लाता उसमें बंद कर देता, और उससे तो जो देता रहता है तो वो भी उसी जैसा बोलने लग जाता, वैसे ही होते हैं। तो गुरु जो ऐसे गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, वो वहाँ पहुँचा देते हैं। कहाँ? जहाँ उनका धाम है। हम आए वह देश से, जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य की हम उस घर में तुमको पहुँचा दें जहाँ से तुम यहाँ नीचे आए हुए हो, मृत्यु लोक में यहाँ पर भेज दिए गए हो, वहाँ तुमको हम पहुँचा दें। तो पहुँचना अलग होता है। जैसे मुक्ति की बात बताई गई है, साधु जी जैसे सालोक मुक्ति, जो सतलोक पहुँच जाते हैं, उस लोक में पहुँच जाते हैं, वहाँ उनको साधु जी मुक्ति मिलती है। फिर उसके बाद में सामिप्य, उस प्रभु के सिंहासन के नजदीक पहुँच जाते हैं, तो उनको सामिप्य मुक्ति मिलती है। सारूप मतलब उसी जैसे हो जाते हैं। जैसे जितने नजदीक आग के आप हाथ को ऐसे करते जाओगे, उतने गर्मी हाथ में आती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल हाथ जलने जैसा हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा, तो वो सामिप्य होता है। और एक ऐसा होता है कि ऐसा हाथ रख दो, आग को इसे पकड़ लो हाथ में, ऐसे साधु की मुक्ति उन्हीं में समा जाते हैं। तो समझो कि इसको कौन कराता है? इसको मनुष्य शरीर में आने वाले गुरु ही हुआ करते हैं। गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु प्रेमियों एक पावर होती है। माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं, और उस वक्त पर जो संत रहते हैं इस धरती पर, जानकार रहते हैं, उनके पास वो पहुंच जाते हैं। वह तो या तो खींच लेते हैं, और या तो भटक भुटक के कैसे भी पहुंचते हैं, और रहते हमेशा इस धरती पर ही। कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में रहते हैं। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम रहता है, तो एक जगह पर बैठ करके जीवों की संभाल करते रहते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तो घूम घूम करके जगह जगह जाकर मेहनत करके जीवों के खान पान को, चाल चलन को सही करते हैं, याद दिलाते हैं, ए जीवात्माएं तू यहाँ की नहीं, तू यहाँ आकर फंस गई, दुख झेल रही है, तो याद कर उस प्रभु को, मैं तुझको रास्ता बताऊंगा, बता करके ले चलूंगा, पहुँचाऊंगा। तो रहते हमेशा गिरी बदरिया पाप की, बरस दई अंगार, संत न होते जगत में, जन्म का संसार, रहते हमेशा। तो उनके पास पहुंच जाते हैं और इल्म ले लेते हैं, यही नाम जान लेते हैं, नाम की कमाई करते हैं, फिर अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं।
तो जब परमात्मा तक की आत्मा पहुँचती है तो कहा सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, ताकत उसमें आ जाती है। और फिर यानी समझो कि वो हुक्म करते हैं कि अब तुम जीवों का काम करो। तो वो जो उस वक्त के मौजूदा होते हैं उन्हीं के द्वारा वो घोषणा कराते हैं कि ये अब काम को देखेंगे। उस समय जो मौजूद रहते हैं वो उनको चार्ज दे करके और चले जाते हैं इस दुनिया संसार से। क्योंकि मनुष्य शरीर में अगर गुरु न हो तो आदमी को विश्वास नहीं होगा, पहचान नहीं पाएगा। जब आप ये समझो मनुष्य शरीर में रह करके लोगों का हित करते हैं, लोगों का जब फायदा उसमें होता है तब लोगों को विश्वास होता है, भौतिक चीजों में फायदा होता है तब विश्वास होता है। गुरु महाराज के पास एक से गरीब लोग गए और अब देखो मोटर कारों पर चल रहे हैं। आप ये समझो रोगी गए, तरह तरह के लोग गए। तो पहले ऐसे विश्वास हुआ लोगों को, हम लोगों को भी गुरु महाराज ने खींचा तो ऐसे ही किसी तरीके से ही खींचा। तब हम लोग गुरु महाराज के पास प्रेमी पहुँचे थे। तो ऐसे खींचते हैं और उसके बाद में फिर आप ये समझो कि उनको युक्ति बताते हैं और युक्ति बता करके आत्मा को वहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं। तो हमेशा इस धरती पर रहे। आप ये देखो कि ये जो संत मत है जिसका सत्संग आपको सुनाया जा रहा है, इसके बारे में पहले लोगों को मालूम ही नहीं था। ये भेद तो खोला प्रथम संत कबीर साहब आए तब उन्होंने इस भेद को खोला और इनके गुरु जो रामानंद जी महाराज थे वो भी वहाँ तक पहुँचे हुए नहीं थे, कुछ ही स्थान तक नहीं समझो उनकी जानकारी थी। लेकिन ये अपने बल पर आगे बढ़ करके उन्हीं से दीक्षा लेकर के, उन्हीं से रास्ता लेकर के और ऊपर का ये भेद खोला था। पहले के समय में लोग अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना ये सब करते थे। चक्रों के भेदन करने में ही देवी देवताओं की छाया जो पड़ती है दर्शन हो जाता था। तो लोग समझो कि इसी को सब कुछ मान लेते थे। बहुत कुछ हुआ तो समझो कि ये तीसरा ये जो पिंडी 10वां द्वार है वहाँ से जीवात्मा निकली ऊपर गई। जब उस प्रकाश में पहुंची तब ये अपने रूप को जब देखा तब बस देख करके ही कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, हम ही सब कुछ हैं, हमारे में इतना पावर है। लेकिन जब संत आए तो आगे का भेद उन्होंने खोला। सदगुरु समझो मिले तब दिया भेद खोल ऊपर का भेद। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि संतों की, गुरुओं की पहचान तब होती है कि जब अंतर में उनके रूप को देखते हैं, उनके पावर को समझते हैं। कि जैसे गुरु यानी कबीर साहब को रानी इंदुमती ने जो उनकी शिष्या थी सचखंड में बैठे हुए देखा और तब बोली कि आप इसी सब कुछ कर रहे हो, सब चला रहे हो। अब आपकी प्रभुता का, आपकी सर्वज्ञता व्यापकता का परिचय मुझे मिला। आप अगर हमको मृत्यु लोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति हो सकती है, इतनी ताकत हो सकती है। वहाँ तो तेरे ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ था, तू भी माया की दासी बन जाती, वो भी तुझको नचाती रहती। तो तुझको ये विश्वास दिलाने के लिए नाम दिया और उसकी कमाई करवाया और फिर ये जलवा दिखाया, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोले आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। मैंने अभी शुरू में बताया कि आपके ऊपर दया हुई तब आप आए। कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी हो कि जो आने के लायक नहीं थे, स्थिति नहीं थी, लेकिन छोड़ कर सब चले आए। तो कुछ बिगड़ेगा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। सोचो प्रेमियों, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है। तो प्रेमियों करता सब वो है। विश्वास की बात होती है। लेकिन आदमी मरकट सम तुम बने अनाड़ी,
मुट्ठी दी न घड़े पसारी। इस कदर से गृहस्थी को पकड़ रखा है, लोभ और लालच में कि छोड़ नहीं रहे हो कि जैसे मरकट बंदर पकड़ में आ जाता है शिकारी के, चना जो घड़े में रखा रहता है, डालता मुट्ठी बांधता नहीं निकल पाता है, ऐसे ही तो ये बड़ा फंसाव है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल। अब इससे भी किसी तरह निकल जाए और ये जीवात्मा की मुक्ति का रास्ता मिल जाए ऊपर जाने का, तो इतने लोग पड़ते हैं ये कि इनकी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है कि निकलने मत देना, जाने मत देना, वहां से निकलना कोई आसान है? बहुत कठिन है। निकलते ही पहले तो डरवाते धमकाते हैं, ओ खड़े हो गए आकर के भीमकाय शरीर, कहाँ जा रहे हो? अगर रुक गए तो समझो कि फिर लौट आए, और अगर नहीं रुके आगे बढ़े तब उनकी हिम्मत ऐसी नहीं होती है। किसकी? उन दुष्टों की जो रोकते हैं कि अनिल समर्थ गुरु के शिष्य को रोक सके, पावर देते हैं। वो एकदम पावर गुरु नहीं देते हैं, एकदम नहीं देते, थोड़ा थोड़ा देते जाते हैं, पहचान थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं, विश्वास थोड़ी धीरे धीरे जमाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, जिसको जाना है वो भी कुछ मेहनत करता रहे, अभ्यास करता रहे, इसलिए यानी थोड़ी थोड़ी दया देते हैं। लेकिन जब देख लेते हैं कि अब ये घबरा जाएगा तो समझो कि वो आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रेमियों पुकारना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ की मुसीबत में, वहाँ की मुसीबत में, मुसीबत नहीं भी आवे, गुरु को बराबर अगर याद करते रहो तो मुसीबत आएगी ही नहीं। जब गुरु हमेशा अंग संग रहेंगे, आप ये समझो तो वो ऊपर के लोगों में बहुत दिक्कत, तमाम चीजें, ये कहा ना बुद्धि लोभ दिखावे आई, ये सब कहाँ तक आपको बताऊं। बीच बीच में सुना देता हूँ कि ये न सोचो अपने मन से कह रहे हैं, उदाहरण दे देता हूँ, लेकिन उदाहरण तो बहुत हैं। यानी कल वह छल कर जा समीपा, आंचल माल बुझावे दीपा, ले लो ये धन, ले लो हीरा, ले लो मोती, ले लो जवाहरात, ले लो, लौट जाओ, वापस चले जाओ। लेकिन जब लालच में ये जीव नहीं पड़ता है तब समझो कि आगे बढ़ जाता है, और लालच में पड़ गया तो लौट आया धन दौलत, ये सब बहुत कुछ हो गया। अब ये फंस जाएगा, इससे में निकल नहीं पाएगा। हमने अपनी आंखों से देखा, गुरु महाराज के पास लोग गए, धन मांगे, धन मिल गया तो आने जाना बंद कर दिया, उसी में फंस गए, लिपट गए। आप ये समझो जब मुसीबत पड़ी, धन खत्म हो गया, जो चीज़ मांगे वो चीज़ जब खत्म हो गई तब लौट करके आए, तब तक उम्र खत्म हो गई, भजन भाव भक्ति क्या हो पाएगी। फिर तो देव देवाल से पुकारा, गुरु महाराज आप ही हो, किसी तरह जीवन को सार्थक बनाओ। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि इसीलिए सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि छोटी चीज़ों को मत मांगो, छोटी चीज़ में मत फंसो, बड़ी चीज़ की इच्छा रखो। जो दुनिया बनाया है उसको पाने की इच्छा रखो, एक एक चीज़ों की इच्छा मत रखो। अगर वो मिल गया तो जो इच्छा की नी मनमाही, और प्रभु प्रताप कर दुर्लभ नहीं, फिर तो कोई चीज़ की कमी रह ही नहीं जाएगी। रानी इंदुमती चरणों पर गिर पड़ी और बोली, आपके दया के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, लेकिन आपकी केवल एक बात को मैंने पकड़ा। क्या पकड़ा? कि कुर माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माए, और कह कबीर का दास का 3 लोक बनाए। गुरु को मस्तक पर हमेशा सवार रखो, गुरु से प्रेम करो, गुरु के भाव भक्ति करो। अब भाव भक्ति और प्रेम कैसे होता है ये भी बता दें। कहा गया ना कि जैसी प्रीति कुटुंब से वैसे गुरु से होए, तो कुटुंब से प्रेम होता है। जिस तरह से अगर उतना ही प्रेम गुरु से बना लिया जाए, क्या होता है कुटुंब में, यानी जो मुखिया होता है उसका कहना सब लोग मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तो कहा गया उतना ही अगर गुरु के आदेश का पालन ही अगर करने लग जाए तो कहा कबीर वा का पल्ला पकड़े न कोई,
उसका पल्ला कोई पकड़ नहीं सकता है। जितना प्रेम कुटुंब से, परिवार से होता है, उतना ही अगर गुरु से कर लो तो भी उसका पल्ला कोई पकड़ कर खींच नहीं सकता। पल्ला किसको कहते हैं? ये पल्ला है ऐसे, इसको पकड़ के खींच ले तो धोती खुलने का डर हो जाएगा, तो आगे बढ़ पाएगा। उसका पल्ला पकड़ने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती है। अगर उतने प्रेम हो जाए, आप ये समझो जितना परिवार से है, जैसे प्रेम कुटुंब से आप उतने हो जाए। और समझो भक्ति किसको कहते हैं? एक कबीर साहब का ही उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। एक आदमी पहुंचा, कबीर साहब बैठे हुए थे, ठंडी का महीना था, धूप में बैठे थे। पहुंचा तो प्रणाम किया, कहा गुरु जी यह नहीं समझ में आ रहा कि भक्ति किसको कहते हैं। कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद वहीं वो बैठी थी, माई लोई जिनको कहा गया, तो लोई से कहा अपनी पत्नी से, अरे लोई तुम्हारी ढरकी जब कहाँ खो गई? खोज के लिया। अब वो खोजने लगी इधर उधर, तो ढरकी हो तब तो मिले। ढरकी तो कहीं गायब हुई नहीं थी, ना कहीं गिरी थी, ना गई थी। अब वो खोजने लगी। कुछ देर के बाद आई, बोली मिल नहीं रही है। अरे ऐसे कैसे मिलेगी? अरे दीपक तो तूने जलाया नहीं, दीपक जला करके खोज। अब दीपक जला करके घर के खोजने लगे। वो जो आदमी बैठा था, कहा महाराज ये आप क्या कर रहे हो? इतनी रोशनी, सूरज निकला हुआ है इतना तेज, सब बुद्धि माँ को आप परेशान कर रहे हो, दीपक जलवा करके खोज रहे हो, ये हो क्या रहा है? ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या चीज है? तब कबीर साहब ने कहा यही भक्ति है। जो आदेश हो उसका पालन किया जाए वही है भक्ति। तो आप ये समझो, अगर भक्ति हो जाए हम लोगों से, गुरु की भक्ति, गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। तो जो पुराने लोग आप यहाँ बैठे हो, आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि अगर हम आप गुरु की भक्ति इतना ही कर ले जाएं, आदेश का पालन ही कर ले जाएं, तो मुक्ति और मोक्ष एक कदम चूमने लग जाएगा। इतने समर्थ गुरु अपने थे गुरु महाराज। अब आप हाड़ मांस में उनको समझे, हड्डी मांस में गुरु समझ करके उनके पास गए, अपनी दुख तकलीफ को कहा, अपने आपके समस्याओं को उन्होंने दूर करने का रास्ता बताया, रोग ठीक किया, समस्याएं दूर की, और उतने तक ही आप सीमित रह गए। अब जब उनके पास जाते थे, मेहनत करते थे, कुछ कर्म करते थे, हाथ पैर आंख कान अन्य सेवा में लगता था, कुछ सेवा करते थे, तब तो गुरु महाराज समझ में आते थे। अब गुरु महाराज चले गए, बहुत से लोग उनकी बातों को भूलने लग गए। तो आपको समझने की जरूरत है कि गुरु के एक एक बातों को याद करने का वक्त है। गुरु का जो आदेश है उसको पालन करने का इस वक्त पर वक्त है। तो जो पुराने लोग हो, आप गुरु महाराज के नामदानी हो, आप लोग यही एक काम करने लग जाओ कि सुमिरन ध्यान भजन और रोज नियम से करने लग जाओ, ध्यान लगाने लग जाओ, अंतर में गुरु का ही दर्शन करने के लिए गुरु से ही दया मांगने लग जाओ, और अंतर में गुरु की जब दया हो जाएगी, गुरु का दर्शन आपको होने लग जाएगा। सकल जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जब जाए जाऊं, संशय भ्रम समुदाय, संशय और भ्रम ये सब आपका खत्म हो जाएगा, और आपको कोई फिर भ्रम में डाल भी नहीं पाएगा। भ्रम में भूल में वही लोग पड़े हुए हैं कि जो सुमिरन ध्यान भजन बंद कर दिए, करते भी हैं तो खाली दिखावे का करते हैं, या एक तरह से जैसे खाने का, लेटरिन जाने का, नहाने धोने का काम रोज करते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ पाने की इच्छा, कुछ हासिल करने की इच्छा से नहीं करते हैं। संकल्प बना करके बैठो, गुरु के दर्शन का अंतर में प्रयास करो, तो फिर कोई भी शंका कोई पैदा नहीं कर सकता है। और नहीं तो झूठ का सच करने वाले, सच का झूठ करने वाले इसी समाज में तो रहते हैं। वो एक राजा के दरबार में दो आदमी पहुंचे, तो कहे हमको रख लिया जाए, हम बड़े काम के आदमी।
राजा ने कहा कौन काम के आदमी हो? अरे मौके पर काम आएंगे, बहुत काम के आदमी। अरे बोलो तो, बताओ तो। राजा ने कहा किस काम के हो भाई? इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ज्योतिषी हो, विद्वान हो, क्या हो? आप कौन से काम को जानते हो, बताओ तो एक आदमी ने कहा हम झूठ बोलते हैं। झूठ? सांस बराबर तप नहीं तो झूठ बराबर पाप। बहुत बड़ा पाप होता है। झूठा आदमी को तो हम नहीं रखते हैं। हट जा तू, पापी है, झूठ बोलता है। तो हट गया। दूसरे से पूछा बोल इसको कैसे, किस लिए रख लिया जाए? बोला हम झूठ को सच करते हैं। उसको सच करते हैं? कैसे? उसको सच कैसे करते हैं? अब ये तो सब सोचने लगे, लेकिन राजा ने तो डांट दिया कि जब कोई झूठ बोलना वाला ही नहीं रहेगा तो ये सच करेगा क्या? कहा तेरी भी जरूरत नहीं, हट जा। तो मंत्री लोग बड़े चतुर होते थे, होशियार होते थे। समझो राजा, और कुछ राजाओं का तो लगाम होते थे, वो चाबुक वही चलाते थे राजाओं में। तो राजा की योनि क्या होती है? ये मनुष्य योनि में जो राजा महाराजा होते हैं, स्वर्ग वैकुंठ की आत्माएं होती हैं या पहले भेजी जाती हैं, तो उनको रास्ता नहीं मिलता है, शोराम में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। कहा तब से चूके राज मिलत है और राज से चूके नरका। आप समझ लो कि फिर नरकगामी होना पड़ता है। तो वो जो मंत्री हुआ करते थे, बुद्धिमान मंत्री होते थे, वो उनको गाइड करते थे, पथ प्रदर्शक उनके हुआ करते थे। तो आपको समझने की जरूरत है। मंत्री ने कहा सरकार की इन दोनों की बात को समझा तो जाए, ये क्या कहना चाहते हैं? राजा ने कहा ठीक है। तो उससे कहा अच्छा बोलो, झूठ बोलो। झूठ बोलने ने झूठ बोला कि राजस्थान में ऊंट जा रहे थे और पानी बरसा, सब के सब ऊंट जल के मर गए। तो लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? पानी बरसे और जल के मर जाए? आग को तो पानी बुझाता है, और पानी बरसने कैसे मरेंगे? जल करके फिर। तो उससे कहा जो दूसरा सच करने वाला था कि तू सच करेगा? अरे बोला बिल्कुल सच है सरकार। ऊंट के ऊपर चूना लदा हुआ था और जब पानी बरसा, चूना गर्म हुआ तो उसी गर्मी से ऊंट जल करके मर गए। ऐसे झूठ को सच करते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच, ऐसे ही करने वाले मिल जाते हैं। बस भूल और भ्रम में आदमी पड़ जाता है। तो भूल और भ्रम का वक्त अब नहीं है, समय निकला जा रहा है। इस समय पर प्रेमियों गुरु के काम को करने का वक्त है, उनको समझने का समय है, जिस काम के लिए उनको भेजा गया था। और जितना भी वो अपने आखिरी वक्त तक 100 वर्ष से ज्यादा की उम्र तक वो अपना करते रहे, उन्होंने तो पूरा किया। लेकिन जो वो छोड़ गए, अब उस काम को आपको आगे सबको मिलकर के बढ़ाना है। जितने भी लोग आप जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए हो, जितने भी लोग आप गुरु से जुड़े हुए हो, हमारे सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप जगाओगे नहीं, अगर आप लोगों को बताओगे नहीं, इनका अगर समझो कि इनकी बुरी आदतें छूटेंगी नहीं, हिंसा हत्या इसी तरह से अगर करते रहेंगे, इसी तरह से ना जानकारी में मांस मछली अंडा को शरीर के अंदर डाल करके गंदा करते रहेंगे, तो पूजा पाठ भी करेंगे, यज्ञ जब तब भी करेंगे, लेकिन वो कबूल होने वाला तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसी शरीर से ही तो करेंगे। और समझो वो खून जो क्या किया हुआ मांस का बनेगा, वो खून के दौरे से, नसों के द्वारा ये जो हाथ पैर आँख कान चल रहा है, यानी उसी से तो ये चलता है, तो कबूल करेगा। देखो इतना सब कुछ होते हुए भी न तो समय पर जाड़ा, न समय गर्मी, न समय बरसात हो रही है। आदमी जो चाहता है उसका उल्टा हो रहा है, नहीं तो आदमी जो चाहता था वो हो जाता है। तो समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि भाई ये जो जानवर बने हैं ये किनके लिए बने हैं? ये उन्हीं के लिए बने हैं। किसके लिए? जानवरों के लिए ही बने हुए हैं। जैसे मछली है, यह आदमी के लिए बड़ा उपयोगी है। किसके लिए? पानी की सफाई के लिए। खाने के लिए उपयोगी नहीं। अब तो कहते हैं जल तरोई है, ये शाकाहारी है।
खाने वाले क्या क्या कह दें, क्या क्या भ्रम में डाल दें, पैदा कर दें, तो आपको समझने की जरूरत है। जबान के स्वाद के लिए काट करके मार करके खा जाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम सजा भोगनी पड़ती है। वो जा रहा था चेला, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, तो मछली पकड़ने वाला था। अब मछली पकड़ करके और ये सब खींचता था, इसे तड़प तड़प करके मरती थी। चेले ने गुरु जी से कहा मार दो इसको गुरु जी, खत्म कर दो, बहुत जीवों को मारेगा। अरे बोले हमारा काम ये नहीं, वो काम तो काय भगवान का है, वो अपना करेंगे, किसको क्या बता, तू चल। ले गए। कुछ दिन के बाद उधर राजस्थान में जा रहे थे, तो देखा कि एक ऊँट समझो कि पड़ा हुआ है। ऊँट का पानी जब अंदर खत्म हो जाता है, एक बार पीता 15 दिन तक चलता है, फिर खत्म हो जाता है तो गिर जाता है। ऊँट को कोई उठाता नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ इतने आदमी मिलेंगे उठाने वाले, उसको कौन सेवा करता उसका। तो कीड़े लग गए थे, सड़ गया था। अब वो कीड़े सब उसको खा रहे थे ऊँट को, और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे तड़प रहा था दर्द से। तो वही गुरुजी वही चेला दोनों जा रहे थे। तो कहा गुरुजी इसको मौत दे दो, बेचारे को बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है। अरे बोले तू फिर वही बात दोहरा रहा है, अरे तो इसको मालूम नहीं है ये वही मछली पकड़ने वाला, वही मछली मारने वाला है, ये ऊँट बना है, और ये वही मछलियाँ इसका खून चूस रही हैं, उसी का मांस किसी का खा रहे हैं, जो मछलियों को खाया था उसी का, यानी समझो ये हो रहा है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ये पानी की सफाई के लिए बनाई गई। और जब मर जाते हैं समझो कि पानी के ऊपर तैरते हैं, अब मछलियाँ ही तैरने लग जाएं, वही सड़ेंगे पानी में, ये भी पानी गंदा हो जाएगा। तो गेंद और कौवों को बना दिया, गेंद और कौवों का भोजन। अब आदमी कहे हमारा भोजन है, खाने लग जाए अज्ञानता में, तो समझो बुद्धि कहाँ से सही रहे। आप ये समझो कि जब से यह मांसाहार बढ़ा, जब से पशु पक्षियों का मांस ज्यादा लोग खाने लग गए, तब से आप देखो कि अपराध और भ्रष्टाचार ये बढ़ता चला जा रहा है। खून ये बेमेल हो जाता है, और खून जब बेमेल हो जाता है और वो खून जब दिमाग के ऊपर चढ़ता है, तब समझो कि दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। प्रेमियों, ये इस वक्त पर लोगों को बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, लेकिन मोटी बात आप ये समझो इतने समय कम समय में कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, छुड़वाने की जरूरत है। और ऐसे नशे का सेवन की लत लोगों को पड़ती चली जा रही है कि जिसकी वजह से माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म होती जा रही है, बच्चों का नौजवानों का भविष्य खत्म होता जा रहा है। उनके विकास में ये नशे की आदतें रोड़ा बन रही हैं, इसलिए इसको खत्म करने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है प्रेमी, वो नशे कौन से हैं। जैसे ये आपका अफीम, गांजा, भांग, कोकेन, ये तरह तरह की ये जो और गोलियां आ गई, और ये आपका शराब, ये है नशा। इसमें आदमी होश में नहीं रह जाता है। आदमी औरत को मार देता, औरत नशे में आदमी को मार देती है, लड़के को मार देता, बाप को मार देता है, बाद में रोता है। यह भी देखा गया कि औरत को मार दिया नशे में, और मर गई, जब होश आया तब तो रोता है, कहता तो कहाँ चली गई, ये मैंने क्या किया, लेकिन अब बना सकता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि इसके बारे में लोगों को समझाना है, छुड़ाना है। देखो बच्चों और बच्चियों का, जितने भी लोग आप गार्जियन हो, माता पिता हो, परिवार के लोग हो, इन बच्चों और बच्चियों का ध्यान रखो, ये बिगड़ने न पाए, गलत लोगों का साथ न पड़ने पड़ जाए, नहीं तो आपकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। तो ये सब लोगों को बताने और समझाने की जरूरत है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।